बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ करवा रहा हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। और वो नई चीज़ ये है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती हैं, हमने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं और इसको पिक्चर पैटर्न में शामिल किया जाता है। तो इसके 4 प्रॉब्लम आपके सामने हैं। पहली प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पर ए लिखा हुआ है, दूसरे में ए अपॉन बी लिखा है, तीसरे में ए सी अपॉन बी लिखा है, चौथे में ए सी अपॉन बी डी लिखा है। तो अब क्या है कि जिस तरह अल्फ़ाबेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं जिस तरतीब पर, उसको देखते हुए नेक्स्ट फिगर में क्या आना चाहिए वो आंसर्स में दिया हुआ है। तो उसको कोई मसला नहीं है। पहले सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिखा है ए, उसके बाद फिर ए अपॉन बी लिखा है। इसका मतलब न्यूमरेटर में ए है और डिनोमिनेटर में बी है। फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उसमें नेक्स्ट नंबर सी आता है। तो सी को हमने अब रखा है न्यूमरेटर में। तो उस हिसाब से अगला जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी डी जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया चौथी फिगर में। अच्छा, नेक्स्ट फिगर में जो अल्फ़ाबेट है वो ई है और ई आना चाहिए कहाँ, न्यूमरेटर में। तो वो पहले वाले आंसर में आ रहा है, लेकिन नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो वो बी डी के बजाय डी बी लिखा हुआ है। जो लोग जल्दी करते हैं आंसर देने में सोचे समझे बगैर, वो इसको भी मार्क कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, जबकि ये गलत है। इसी तरह सेकंड आंसर भी गलत है और थर्ड वाला आंसर जो है वो सही है, क्योंकि ए, उसके बाद नीचे बी, फिर ऊपर सी है, फिर नीचे डिनोमिनेटर में डी है, फिर उसके बाद न्यूमरेटर में ई है। तो इस तरह हमारा ये आंसर जो सी है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट फिगर में देखिए कि 2 है, एच है, 14 है और टी है। तो इसका अगर आप वैसे हिसाब लगाएं, आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो 2 के बाद 14 अगर जंपिंग में जाएं, नंबरों को सिर्फ देखें, वैसे ये नंबर और अल्फ़ाबेट्स की जो है मिक्स्ड सीरीज़ है। तो 2 के बाद एच कितना होता है, 8 होता है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का। उसके बाद फिर एच के बाद 14 है, तो 14 में डिफरेंस कितना आया, 6 का। 14 के बाद टी दिया हुआ है, तो टी में डिफरेंस कितना आया, 6 का। तो इस तरह 6 का डिफरेंस चल रहा है। 2 प्लस 6 एच, 2 प्लस 6 8, तो 8 पे एच है लिखा हुआ, और एच के में फिर 6 ऐड किए तो 14 आ गया, 14 में फिर 6 ऐड किए तो टी आ गया, यानी कि 20 आना चाहिए, तो वो टी लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिगर क्या होना चाहिए हमारी, एक तो जो तरतीब दी हुई है 2, उसके बाद जंपिंग में 14, उसके बाद नेक्स्ट जंपिंग में हमारा अल्फ़ाबेट नहीं होगा बल्कि नंबर होगा। तो वो नंबर 26 होगा। टी 20 है तो 6 ऐड करने पर हमारा आंसर 26 होगा, जो कि बी है। अच्छा, जबकि पहला आंसर जो दिया हुआ है अल्फ़ाबेट है और वो जेड है, और जेड भी 26 होता है। तो मिस्टेक करवाने के लिए स्टूडेंट से पहले जेड लिख दिया है, उसके बाद 26। तो थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो मिस्टेक की जा सकती है, लिहाजा आपका आंसर ये है। सॉरी। तीसरी सीरीज़ जो है वो सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, बल्कि ये 3 सीरीज़ एक साथ चल रही हैं। सबसे पहले अगर हम अल्फ़ाबेट्स को देखें और समझें, तो यू जो है हमारे पास कितना होता है, 23। यू 21 है, ठीक है, यू 21 है। उसके बाद वी छोड़ने के बाद डब्ल्यू कितना होता है, अल्फ़ाबेट तो आपने नंबर याद किए हुए हैं ना, ऐसे लेके जेड तक। तो यू 21 है, डब्ल्यू 23 है, वाई 25 है। वाई 25 के बाद जेड 26 जब आता है तो अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाते हैं, और 20 नंबरों के हिसाब से आना तो चाहिए 27, ठीक है। लेकिन क्या है कि
27 नहीं आएगा और अल्फ़ाबेट्स दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं तो जाहिर है कि ए आएगा। 27वें नंबर पर पहला नंबर आएगा, यानी 27th नंबर जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा, और फर्स्ट नंबर जो है वो ए है। तो ये जो नंबर्स हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, यू, डब्ल्यू, वाई और उसके बाद ए आने का मतलब ये है कि सीरीज़ जो है इस तरह अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ये दोबारा स्टार्ट की जा सकती है और होती है। तो कई प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं और मैंने बनाई भी हैं। तो अच्छा, इस तरह से हमारा जो एक एक नंबर स्किप हो रहा है, यू के बाद वी होता है, वी छोड़कर डब्लू आ गया, डब्लू के बाद एक्स होता है, वो उसको छोड़ा तो वाई आ गया, वाई के बाद जेड होता है, जेड छोड़ा तो ए आ गया, ए के बाद हम बी छोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्चुअली सी। अब सी के दो आंसर्स दिए हुए हैं, उन दो आंसर्स में अगर एक तो नंबर ऊपर लिखा हुआ है, एक सीरीज़ चल रही है नंबरों के हिसाब से, और दूसरी सीरीज़ नंबरों की नीचे चल रही है। नीचे वाली सीरीज़ तो बहुत आसान है, अगर पहले इसी को देख लें कि 90 डिवाइडेड बाय 3, यू के साथ 90 लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट में, तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 30 आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 3 करोगे 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 3 10/3 लिख दिया, और फिर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 10/9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, 10/9 ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आ रहा है, और यहाँ 10 गलती करवाने के लिए आपसे 10/30 तीन जगह लिखा हुआ है। ऊपर वाली सीरीज़ को भी देखना पड़ेगा, वो क्या कह रहे हैं कि 7 है, फिर 7 है, फिर 14, फिर 42, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। 84 हो सकता है, 168 हो सकता है, तीन जगह 84 लिखा हुआ है और एक जगह 168 लिखा हुआ है। तो है क्या सीरीज़, समझ में आई? आपकी समझ में आ रही है? 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, 7, नेक्स्ट नंबर। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 14, थर्ड नंबर। ये इसकी बात हो रही है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 14, 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, 42, और 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 से आपके पास 168 आएगा। तो इस तरह ये सही आंसर हमारा आंसर सी है। नेक्स्ट जो आ रही है लास्ट फिगर है इसमें, वो है टूल, सून, सून, पुअर, और उसके बाद फिर रूम, सीक, मून, नीड, ये इस तरह दिए हुए हैं। तो बड़ी उलझी हुई सीरीज़ है वैसे ये, अगर ज़रा सा कुछ उल्टा भी जाना पड़ेगा। समटाइम्स हम रिवर्स डायरेक्शन में अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट करते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं। अच्छा, डबल ओ जो है वो हर एक में आ रहा है शुरू से आखिर तक, जितने भी 4 नंबर दिए हुए ना, टूल में भी डबल ओ, सून, सून। अच्छा, फिर एक पहचान क्या हो रही है कि सून 2 मरतबा आ गया है, तो इसका मतलब ये जंपिंग सीरीज़ है। 2 नंबर एक जैसे आ जाएं तो ज़्यादा इम्कान यही होता है कि नंबर सीरीज़ जो है वो जंपिंग है। अच्छा, टी के बाद एस आया, अगर हम, और एस के बाद क्या आना चाहिए, यानी हम अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाएं तो हमारी जो आंसर चॉइसेस दी हुई हैं उसमें जो पहला आंसर है ए, रूम लिखा हुआ है, रूम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आर है, तो आर से उल्टा जाइए तो आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो आर एस टी, एक तो ये चीज़ बन रही है। और उधर टूल का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है एल, उसके बाद एल एम एन, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। अच्छा, बहरहाल अगर हम सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखें तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है वो रूम बनता है, आर एस टी। बाकी अल्फ़ाबेट्स को कंसीडर नहीं किया गया है, और वैसे भी सब में डबल ओ आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो पॉसिबल है वो है रूम, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो मज़ीद फिगर्स मैं आपके लिए बनाता हूँ, पिक्चर्स बनाता हूँ, फिर आपसे बात होती है इंशाल्लाह।